दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि हमारे देश के कुछ महत्वपूर्ण राज्य जैसे पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरल और कर्नाटक आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। जैसे पंजाब, युवाओं में बेरोजगारी दर 6%, 3.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज, मान सरकार ने केंद्र से मांगी 1 लाख करोड़ से ज्यादा की मदद। पश्चिम बंगाल, बेरोजगारी दर 7%, राज्य छत्तीसगढ़ से भी गरीब, महिला सुरक्षा में असफल। केरल, बेरोजगारी दर 6%, आरबीआई द्वारा 5 सबसे वित्तीय रूप से अस्थिर राज्यों में से एक, 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ राज्य। कर्नाटक, 62,000 करोड़ का खर्च फ्री बीज पर करता है और SC/ST का फंड भी इसी में लगा दिया, लेकिन पीएम किसान जैसी जरूरी योजना का बजट कम करता है। दरअसल ये जाने जाते हैं अपने फ्री बीज के रेवड़ी कल्चर के लिए। सत्ता के लालच में इन्होंने अपने राज्यों को दी बहुत सारी रेवड़ियां, लेकिन अब एक करके ये राज्य दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गए हैं। आइए करते हैं इनके दिवालियेपन का विश्लेषण। पहला, पंजाब। पंजाब जो कभी समृद्ध और संपन्न माना जाता था, आज वित्तीय संकट में है। एक समय पर यह राज्य अपनी खेती और औद्योगिक नीतियों के लिए मशहूर था, लेकिन आज गंभीर कर्ज और नशे की समस्या से जूझ रहा है। राज्य का कुल कर्ज 3.5 लाख करोड़ पहुंच गया है और बेरोजगारी दर 6% है, जिसमें से 50,000 करोड़ से अधिक का कर्जा तो सिर्फ मान की सरकार ने पिछले 2 साल में जोड़ दिया है और केंद्र सरकार से 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा रुपए की मदद मांगी है, यानी कि आधे राज्य का खर्चा कर्ज से चल रहा है। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? पहले कांग्रेस और अब आम आदमी पार्टी ने राज्य की हालत ऐसी कर दी है कि हर पंजाबी के सिर पर लगभग 1 लाख का कर्ज है। आज हरियाणा और हिमाचल, 2 राज्य जो पंजाब में से ही निकल कर बने थे, वो आज प्रति व्यक्ति आय में पंजाब से काफी ज्यादा हैं। आप सरकार ने भी कांग्रेस की ही नीति अपनाई। किसानों को विकास की राह पर लेके जाने के बजाय उन्हें आंदोलन की राह पर लेके जा रही है, सिर्फ राजनीति के लिए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की कुनीतियों की वजह से इन राज्यों में गिरता जल स्थिर एक बड़ी समस्या बन गया है। लेकिन मान सरकार समाधान की जगह समस्या की बौछार लगाए बैठी है। पिछले 15 साल में पंजाब की कृषि में औसत 2% की वृद्धि हुई है, जबकि MP जैसे राज्यों में 7% से ज्यादा हुई। यहाँ तक कि यूपी और बिहार जैसे राज्यों में भी 4% से ज्यादा की ग्रोथ हुई। लेकिन पंजाब की सरकार मानो लस्सी पी रही है। मान सरकार केंद्र से आर्थिक मदद मांग रही है, लेकिन ये नहीं सोच रही कि फ्रीबीज और सब्सिडी की सूची पर काम करे या कम से कम सिर्फ जरूरतमंदों को देने की योजना बनाए। लेकिन उल्टा वोट बैंक बचाने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि जिस खर्चे से बुनियादी ढांचा बनता है, उसके बजट में 3,000 करोड़ रुपए कम कर दिए गए। फ्रीबीज और भ्रष्टाचार की वजह से राज्य की वित्तीय स्थिति बिगड़ चुकी है और इसका सीधा असर कृषि और उद्योगों पर पड़ा है। साथ ही नशे की समस्या ने युवाओं को बर्बादी की ओर धकेल दिया है। दूसरा है पश्चिम बंगाल, जो आजकल महिलाओं के खिलाफ अपराध का विषय बना हुआ है। पश्चिम बंगाल जो कभी भारत का आर्थिक केंद्र था और कलकत्ता ब्रिटिश इंडिया की राजधानी थी, आज छोटे राज्यों से भी पीछे रह गया है। 1961 में औद्योगिकृत राज्य हुआ करता था, आज वही बंगाल छत्तीसगढ़ से भी गरीब है। वामपंथी और दीदी के राज में हालत एकदम खस्ता होगी, क्योंकि आंकड़े दीदी की तरह झूठ नहीं बल्कि हकीकत दिखाते हैं। 2020-21 में बंगाल की बेरोजगारी दर 6.8% थी। जब से दीदी ने बंगाल का शासन संभाला, मदरसों पर खर्च 11.7 गुना बढ़ गया है। 2010-11 में जो बजट 471 करोड़ था, 2024-25 में ये 5,515 करोड़ हो गया है, जो कि कई इंडस्ट्रीज के बजट से भी ज्यादा है। जैसे कि MSME और टेक्सटाइल का बजट 1,432 करोड़, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT का 879 करोड़, उत्तर बंगाल विकास का 821 करोड़। वैसे भी आप वेस्ट बंगाल का हाल अपनी टीवी पर तो देख ही चुके होंगे। तो आगे बढ़ते हैं तीसरा, केरल की तरफ। वामपंथी इसे एक समृद्ध राज्य बताते हैं, यहाँ उच्च साक्षरता दर बताते हैं, लेकिन सतह के नीचे सच्चाई कुछ और ही है। केरल का कर्ज पिछले 5 सालों में 80% बढ़ा है और ये राज्य दिवालिया होने की हालत में है। लेकिन कांग्रेस और वामपंथियों ने इसे कभी सुधारना ही नहीं चाहा। केरल का कर्ज अब उसकी GDP का लगभग 40% हो चुका है, जो भारी वित्तीय संकट का संकेत है। सिर्फ यही नहीं, आधा दर्जन बड़ी कंपनी इस राज्य को छोड़कर किसी दूसरे राज्य में जा चुकी है, किटेक्स ग्रुप, बायजूस एक्सेट्रा। राज्य में रोजगार और आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाली 15% MSME राज्य में बंद हो गई है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने केरला सरकार को फटकार लगाई और वित्तीय संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया। RBI की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने केरल को उन 5 राज्यों में से एक गिना है जो वित्तीय तनाव में है और जिन्हें तत्काल सुधारात्मक उपायों की जरूरत है।
और चौथा है कर्नाटक। कर्नाटक जो अब कांग्रेस के हाथ में है, फ्री बीज के चक्कर में अपने राजकोष को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। कांग्रेस की फ्री बीज की लागत 62,000 करोड़ का खर्च फ्री बीज पर हो रहा है, जो कर्नाटक के जीडीपी का 2.21% है। वैसे कांग्रेस ने बजट में 6% की वृद्धि के साथ बढ़ाया, लेकिन सभी जरूरी योजनाओं का बजट कम कर दिया गया है और जो ये पैसा बढ़ा है उसे फ्री बीज में इस्तेमाल कर दिया। राज्य दिवालिया होए तो होए, हमें तो सत्ता पर राज करना है बस। महत्वपूर्ण योजना का पैसा फ्री बीज में लगाया गया। कांग्रेस ने पीएम किसान की 40% राज्य हिस्सेदारी को कट कर दिया, जिससे 48 लाख किसान पीएम किसान का कर्नाटक सरकार का हिस्सा नहीं ले पाएंगे। बीजेपी सीएम मुंबई के 22,000 करोड़ से भी ज्यादा बजट आवंटन को कांग्रेस ने 19,000 करोड़ कर दिया, जो 17% की कटौती है। कांग्रेस ने 39,000 से भी ज्यादा करोड़ की फ्री बीज के आवंटन के कारण राजस्व घाटे को 12,000 करोड़ तक पहुंचा दिया, जो बीजेपी के बजट की तुलना में 32 गुना ज्यादा है। इन चारों राज्यों में एक चीज समान है, फ्री बीज की राजनीति और गलत प्रबंधन। जहां सरकारें वोट बैंक की राजनीति में लगी रही, वही राज्य जनता की बुनियादी सुविधाओं, रोजगार और विकास से वंचित होती रही। इन राज्यों का कुल कर्ज 12 लाख करोड़ से ज्यादा हो चुका है। फ्री बीज की वजह से सरकारों ने अपने वित्तीय संसाधनों को खत्म कर दिया, जिसका सीधा असर राज्य के विकास और लोगों के जीवन स्तर पर पड़ा है। अगर ये स्थिति जारी रही तो इन राज्यों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इन राज्यों में बदलाव होना चाहिए? क्या यहाँ के लोगों को बेहतर जिंदगी का हक नहीं? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए निष्कर्ष टीवी।